Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट 3 के ABST के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में, और उसमें जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे आज सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कर योग्य वेतन की गणना का परफॉर्मा। जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये किस प्रकार से बनाया जाएगा परफॉर्मा, जो मैं आज आपको बता देता हूँ। इससे पूर्व वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जब मोटर कार की सुविधा के बारे में आपको बता दिया, प्रिकोसाइड्स बता दिए, ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले इससे पूर्व वाले वीडियोज में बताई थी, और आज बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो वेतन शीर्षक में कर योग्य वेतन ज्ञात करने के लिए एक तालिका बना लीजिए आप, जिसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप और सिक्स्थ स्टेप, ये 6 स्टेप से अपन काम करेंगे। जिसमें फर्स्ट स्टेप में सर्वप्रथम क्या करेंगे, मूल वेतन लिखेंगे, पूर्णतः कर योग्य भत्तों को एक एक करके लिखिए। दूसरे स्टेप में आंशिक कर मुक्त भत्ते, जो पार्टली टैक्सेबल हैं और पार्टली टैक्स फ्री है, जैसे मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी, अवकाशों का नकदीकरण, क्षतिपूर्ति आदि में से कर मुक्त भाग को अलग करके कर योग्य भाग लिखेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप, नियोक्ता का प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वेतन के 12% से अधिक का अंशदान तथा फंड पर 9.5% की दर से अधिक दर की ब्याज यदि है को जोड़िए। इसके बाद बात करेंगे अपन समस्त अनुलाभों को नियमानुसार मूल्यांकन करेंगे, और वो लिखेंगे इसमें फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभों की गणना करेंगे और वो लिखेंगे। और सिक्स स्टेप में नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान यदि कोई हो तो उसको लिखेंगे। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे, तो वो होगी कुल वेतन, टोटल और ग्रॉस सैलरी। इसमें से कुछ घटाएंगे धारा 16 के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 16 के अंडर जो कटौतियाँ होती हैं उनको। इसमें होती है प्रमाणित स्टैंडर्ड डिडक्शन, मनोरंजन भत्ते के संबंधी कटौती, ये केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी, और रोजगार कर अथवा व्यवसाय कर, टैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, और फिर यह हो जाएगी कर योग्य वेतन, टैक्सेबल सैलरी। प्रश्न जब अपन हल करेंगे तो इस प्रारूप को अंग्रेजी में लिखेंगे, क्योंकि इसके जो भी प्रश्न होते हैं वो इंग्लिश में ही सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो मैं इसका आपको ये परफॉर्मा मैंने बनाया है, जो कि मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से इसमें डाल दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर जो भी हैं फॉर द असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर में अपन ज्ञात करेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ एक को, जो मैंने जिस प्रकार से परफॉर्मा बनाया उसके अकॉर्डिंग बनाइए, सैलरी एट द रुपीज़ पर मंथ, जितने भी हैं वो उनको 12 मंथ का निकालना है, तो 12 मंथ से मल्टीपल करेंगे। फिर एन्युटी और पेंशन जो भी हैं, एन्युटी और पेंशन के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है वो लिखेंगे। उसके बाद बोनस, फीस, कमीशन आदि लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे अलाउंसेस। अब अलाउंसेस में कौन से अलाउंस लिखेंगे, जो टैक्सेबल है। पहले टैक्सेबल पार्ट लिखेंगे, पूर्णतः टैक्सेबल लिखेंगे, और उसके बाद दूसरे भत्ते लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें डिएनेंस अलाउंस, फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, जो टैक्सेबल पोर्शन है वही लिखेंगे। एनी अदर टैक्सेबल केस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट भी जो टैक्सेबल पोर्शन है वही लिखेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी टैक्सेबल पोर्शन, स्पेशल अलाउंस, एक्चुअल माइनस कर देंगे उसमें स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, ट्रैवलिंग अलाउंस एक्चुअल जो होगा उसमें से लेस कर देंगे जो बिजनेस पर्पज़ के काम आ गया।
employer's contribution to RPF in excess of 12% of salary, interest credited to RPF in excess of 9.5%. इसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रिकोसाइड्स लेंगे। प्रिकोसाइड्स में क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ प्रिकोसाइड्स इफ़ एनी टू स्पेसिफाइड। पहले प्रिकोसाइड्स लेंगे जो सभी कर्मचारियों के लिए हो, उसको ले लेंगे, और उसके बाद वो जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए जो वैल्यूएशन किया है वो प्रिकोसाइड्स अपन लेंगे। तो प्रिकोसाइड्स में क्या लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री, कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन, एक्चुअल पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, और लाइफ व एन्युटी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। इसके बाद लेंगे अपन वैल्यूएशन ऑफ प्रिकोसाइड्स इफ़ एनी टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, जो विशिष्ट कर्मचारी है उनके लिए कोई सुविधा दी गई है तो उसका मूल्यांकन लिखेंगे। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट में फिर बता देता हूँ आपको, डायरेक्टर और हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और हैविंग मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरीज इनकम इन एक्सेस ₹15,000 if the assessee is not an employee assessee, these precocides shall not be valued. These precocides shall be deemed free of exempt. इसके बाद valuation of any other fringe benefits or amenity as may be prescribed. फिर इसके बाद लिखेंगे अपन profits in lieu of salary, compensation for modification in the term of a termination of service, taxable portion in transferred balance of unrecognized PF provident fund, amount contributed by employer towards new pension scheme। इन सब का जो टोटल होगा वो आएगा अपने पास ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी के बाद क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो इसमें सबसे पहले आएगी वो आएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और थर्ड आएगी प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ये अपना पूरा का पूरा टैक्सेबल सैलरीज याद कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल अपन जब वीडियो जो होगा, कल का जो वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, और बाकी तो ये चैप्टर सैलरी का जो चैप्टर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। थैंक यू अगेन, थैंक यू।